अगर आप सच्चा राजपूत राजवार राजवंशी हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बताएंगे कि राजपूत राजवार और राजवंशी में क्या अंतर है, क्या तीनों एक है या फिर अलग अलग है, तीनों दलित है या फिर क्षत्रिय है, पूरे डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप सच्चा सनातनी राजपूत राजवंशी राजवार हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल रोहित हिंदू को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को नहीं दबाएं तो ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्पत्ति के बारे में। तो राजपूत राजवार और राजवंशी तीनों कास्ट की उत्पत्ति एक साथ हुई थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजवार के बारे में। तो राजवार का मतलब यही होता है कि जो पहले पुराने जमाने में जो राजाओं के साथ उठते थे बैठते थे, राजा के दरबार में जो रहते थे, उन्हीं के वंशज को आज राजवार कहा जाता है। और वही अगर राजवंशी जाति की बात करें तो जो राजाओं का वंश होते थे, यानी कि अभी के समय में पूर्वज बोल सकते हैं, तो जो राजाओं का वंशज चले आ रहे हैं उन्हीं को आज राजवंशी बोला जाता है। और राजपूत जाति के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो राजाओं का पुत्र होते थे उन्हीं का जो वंश चला आ रहा है उन्हीं को आज के समय में राजपूत जाति कहा जाता है। यानी कि यहाँ से साफ निकल के आ रहा है कि तीनों एक ही वंश के होते हैं, लेकिन अभी के समय में सबको अलग अलग कर दिया गया है, सभी को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। राजपूत समाज को स्वर्ण कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में रखा गया है। और वही राजवार और राजवंशी की बात करें तो बहुत सारे राज्यों में जनरल में रखा गया है और कुछ राज्यों में ओबीसी में रखा गया है। और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से कुछ राज्यों में एसटी में रखा गया है। तो सभी के सभी क्षत्रिय होते हैं, क्योंकि ये सभी राजाओं का वंश होते हैं और इन्हीं को राजपूत राजवंशी और राजवार कहा जाता है। तो अगर आप सच्चा सनातनी राजवार राजवंशी राजपूत हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल रोहित हिंदू को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को नहीं दबाएं तो ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाइएगा तभी सब्सक्राइब करिएगा। जैसे